Welcome to AK-47 classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम भार्गवी और आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज के हम लोग इस टॉपिक में चार चीज़ें कवर करने वाले हैं कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, और प्रोपोर्शन के अंदर ही ये देखेंगे कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है। तो हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो। रेशियो क्या है? हमारे डेली लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है कि कभी कभी हम लोगों को कोई भी दो क्वांटिटीज़ है उनके बीच में कंपैरिजन करना होता है। यही जो कंपैरिजन है क्वांटिटीज़ के बीच में वो रेशियो कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं जब हमारे स्कूल में सब्जेक्ट्स में टेस्ट होता है तो उसमें जो नंबर होता है उसे हम लोग रेशियो के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के ले लेते हैं, कोई स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में 10 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 20। तो ये एक हमारा रेशियो का एग्जाम्पल हो गया। और हाँ, एक चीज़ और, रेशियो को जो है हम लोग इस डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो 10 आउट ऑफ 20 है वो एक रेशियो का एग्जाम्पल है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसे लिखेंगे 10 रेशियो 20। तो ये हमारा रेशियो का एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि यहाँ पर 10 और 20 के बीच में कंपैरिजन चल रहा है तो यही एक रेशियो का एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं कि उसी स्टूडेंट ने मैथ्स में 25 आउट ऑफ 50 स्कोर किया, तो ये भी हमारा रेशियो का एक एग्जाम्पल हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 25 रेशियो 50, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशियो का एग्जाम्पल हो गया। अब हम दोनों जो ये दोनों क्वांटिटीज़ दिए हैं, ये और ये, इसके बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और यही जो कंपैरिजन होगा दो रेशियो के बीच में वो जो है प्रोपोर्शन कहलाएगा। लेकिन एक ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हम लोग इन दोनों क्वांटिटीज़ को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब इन दोनों का जो है कैटेगरी सेम हो। मतलब कि अगर देखें हम लोग तो ये ऐसे लिखा है 10/20 और 25/50। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो स्टूडेंट है उसने कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर किया, तो हम तो ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि ये जो इन दोनों का डिनोमिनेटर है वो कॉमन नहीं है। तो इसे जो है मतलब पता करने के लिए कि उस स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लाए हैं, उसे पता करने के लिए जो है हम लोगों को ये दो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या तो हम लोग डिनोमिनेटर को कॉमन बना देंगे और या तो परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकाल के देखते हैं। सबसे फर्स्ट में ये 10/20 है, उसका ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 5 और ये हो जाएगा 50, यानी 50%। तो जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट था उसका इंग्लिश में परफॉर्मेंस 50% था। यहीं पर अगर हम लोग ये देखें मैथ्स की बात करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज के रूप में 51 जार 50, 52 जार, और ये भी हो जाएगा 50%। तो यही जो है, अब जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो हमें ये मिल गया 50% और 50%। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वो स्टूडेंट था उसका परफॉर्मेंस इंग्लिश और मैथ्स दोनों में 50-50% था। तो इसी टाइप के कंपैरिजन को जो है हम लोग रेशियो कहते हैं। अब ये प्रोपोर्शन क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन को ये 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे प्रोपोर्शन के लिए। ये जो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी 4 नंबर से लेते हैं, जैसे कि सपोज कर लेते हैं वो है A, B, C और D। तो ये जो A, B और C, D है उसके बीच में हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर A रेशियो B है और C रेशियो D है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो यही प्रोपोर्शन कहलाएगा। और अगर प्रोपोर्शन के फॉर्म में हमें लिखना है तो इसे हम लोग जो है ये वाला सिंबल लगाकर लिख सकते हैं, जिसकी तो ये हो जाएगा A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। तो रेशियो तो हमने देख लिया कि कोई भी दो क्वांटिटीज है उसके बीच में कंपैरिजन जो है रेशियो कहलाएगा। प्रोपोर्शन बस इतना है कि दो रेशियो है उनके बीच का कंपैरिजन जो है वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन। अब दूसरा हमारा टॉपिक है मीन प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। यह जो है प्रोपोर्शन के टाइप्स हैं।
फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये मीन प्रोपोर्शन। इसे जो है मतलब हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के भी नाम से जानते हैं। इसके लिए इसे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे। A रेशियो B रेशियो C, ये मीन प्रोपोर्शन के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये A रेशियो B रेशियो C जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि ये जो B है वो यहाँ पर दोनों साइड दोनों रेशियो में है। यहाँ पर भी A रेशियो B है और यहाँ पर भी B रेशियो C है। तो यही जो B है उसी को हम लोग जो है मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे, किसका? A और C का। और ये जो मीन प्रोपोर्शनल है उसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, हम लोग यही से निकाल के देखते हैं। तो A रेशियो को लिखेंगे हम लोग A अपॉन B और इज इक्वल टू B अपॉन C। इन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू B स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है उसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में AC, ये प्लस माइनस में इज इक्वल टू B। तो हमने तो ये देखा था कि जो B है वो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा A और C का, और यहीं से जो है ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। अगर हम कभी भी हमें क्वांटिटीज दे दिया और उसमें मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो हम लोग A और C का वैल्यू रखकर हम यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल। अब एक और है इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसको समझने के लिए एक आसान सा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं काम करने वाला। मतलब जब हम लोग ज़्यादा आदमी रहते हैं एक साथ और किसी काम को करना होता है तो वो काम को करने के लिए थोड़ा समय लगता है और आदमी ज़्यादा होते हैं। यहाँ बस हम लोग मान लेते हैं कि वर्कर्स जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये तो हमें पता ही है कि अगर काम करने वाला ज़्यादा रहेगा तो जो है काम को करने के लिए समय जो है कम लगेगा, तो ये जो टाइम रहेगा वो कम होगा। यही जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। मतलब कि इसमें जो है एक क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो दूसरा क्वांटिटी कम होगा। और इसके लिए हम लोग जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि वर्कर का नंबर जो है 10 है और ये जो 10 काम करने वाले लोग हैं ये कुछ काम कर रहे हैं, कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो इन्हें कितने दिन लग रहे हैं उस टास्क को पूरे करने में? 5 दिन। लेकिन अगर उसी ने वर्कर का जो नंबर है उसे हम लोग कम कर दे तो जो दिन जो लगा था काम को पूरा करने के लिए वो जो है बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि जो वर्कर का नंबर है उसको हम लोग 5 कर लिए, 10 से 5 कर लिए, यहाँ पर ज़्यादा था उसको कम कर लिए, तो ये जाहिर सी बात है जो ये दिन लगा था काम को पूरा करने के लिए वो बढ़ जाएगा। ये जो दिन है काम करने के लिए मान लेते हैं वो 10 हो गया, 10 दिन हो गया, तो ये बढ़ जाएगा। तो यही जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Connect with us to excel.